हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कोशिश करेंगे हम इसमें हर कोई चीज़ कवर करने की। बट इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले, व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारा टॉपिक जो है पहले उसकी डिफिनीशन जानने की कोशिश करेंगे, पहले इसकी इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स असल में यूनिवर्सल सेटअप गोल्स है, या हम कह सकते हैं टारगेट्स है, या हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स है, जो यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स ने फ्रेम किए हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज या एजेंडा 15 साल के लिए सामने रख सके, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को साफ कर सके। और जनरली हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको ब्रीफली डिफाइन करें, इट्स ए कलेक्शन ऑफ गोल्स, या ये जनरली एक ब्लूप्रिंट होती है विच गिव्स अस द आइडिया हाउ टू अचीव ए बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। मींस सस्टेनेबल फ्यूचर हम सब के लिए कैसे हासिल कर सके। अब इससे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जाए, लेट अस डिफाइन व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जनरली वी डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Now मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है कि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशंस की जरूरतों का ध्यान रखना, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, अगर अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आए, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, दे वर जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ अर्लियर गोल्स। मींस जो पहले वाले गोल्स थे, इनका ये एक्सपेंशन था, जिनको हम मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते थे। मींस जो पुराने वाले गोल्स थे, उनको हम मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जो 2001 में गवर्नमेंट्स ने एक्सेप्ट किए थे। मींस तमाम नेशंस की गवर्नमेंट्स ने उनको एक्सेप्ट किया था इन 2001 एंड एक्सपायर हो गए थे वो 2015 में। ठीक, अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है और रीजन क्या था टू पुट देम फॉरवर्ड, या रीजन क्या था इन गोल्स को लाने का। तो एक्चुअली जवाब ये है कि इन सितंबर 2000 में वर्ल्ड के सारे लीडर जो थे वो जमा हो गए टुगेदर एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। अब जमा क्यों हो गए वो? जमा हो गए वो इसीलिए फॉर द रीजन टू फाइट अगेंस्ट सम कॉमन कंसर्न्स, क्योंकि सारे सबके कंसर्न्स तकरीबन सेम थे। उन कंसर्न्स के साथ लड़ने के लिए सारे जमा हो गए। अब उन कंसर्न्स में क्या क्या कंसर्न्स थे? फॉर एग्जांपल पुअरिटी आती थी, हंगर आते थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस आते थे, या ड्रेडफुल डिजीजेस आती थी, या एजुकेशन सिस्टम आता था, एंड मनी मोर आते थे। ठीक, सो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, इन सब चीज़ों पे कामयाबी हासिल करने के लिए मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, एंड दे वर 8 इन नंबर। वो 8 गोल्स थे नंबर में। ठीक है, अब मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स से हुआ क्या? क्या इनसे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मिला कंट्रीज को? ऑफ कोर्स। कैसे? क्योंकि इसे पुअरिटी जो थी, इट डिक्लाइनड मोर देन हाफ, कि गरीबी आधे से ज्यादा खत्म हो गई। नेक्स्ट, जो प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट था, इट रीच टू 91%, मीन्स ये 91% तक पहुंचा इसकी वजह से। ठीक है, सो ये डेवलपमेंट्स देख के इन डेवलपमेंट्स को एक्सपेंड करने का ख्याल आया, एंड दीज एक्सपेंशन ऑफ द गोल्स केम टू बी नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। होप यहां तक क्लियर है? आगे चले। ओके, सो क्वेश्चन अगेन उठता है कि अगर ऑलरेडी गोल्स थे तो जरूरत क्या थी इन गोल्स को बढ़ाने की? मीन जरूरत क्या थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाने की? ऑलरेडी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे तो उन्हीं को आगे करते, तो क्यों नए गोल्स लाए गए? जनरली आंसर क्या है? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, अगर वो नेशंस को, यानी कि कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाने में मदद कर रहे थे,
to eradicate poverty, or in other words we can say that to improve the lives of poor people. बट ये बहुत नैरो थे, मीन जो ये 8 गोल्स थे ये बहुत नैरो थे, ये बहुत लिमिटेड थे। अब नैरो किस लिहाज से थे, क्योंकि जनरली जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ये कहते थे, ये बोलते थे कि गरीबी कम करो या हंगर को कम करो, ये बस कम करने की बात कर रहे थे। और जो इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए उन्होंने बोला गरीबी को खत्म करो, मीन्स गरीबी को जीरो तक लेके जाओ, या उसके बाद हंगर को खत्म करो, इसको जीरो लेवल तक लेके जाओ। एंड दैट वाज द रीजन दैट दीज गोल्स वर नोन एज जीरो गोल्स आल्सो, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम जीरो गोल्स भी कहते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट देयर वर फ्यू मनी थिंग्स, कुछ ऐसे चीज भी थे जो इसमें मिस थे। किस में मिस थे? जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स में मिस थे। कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जो मिस कर रहे थे। ठीक, अब जैसा कि ऑलरेडी मैंने लिखा है कि 8 गोल्स थे ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, वे 8 इन नंबर। क्या क्या मेंशन करते थे? रिड्यूस पुअर्टी, हंगर को रिड्यूस करना, यूनिवर्सल एजुकेशन अचीव करना, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड एंड मैटरनिटी डेथ्स एंड बहुत सारे ड्रेडफुल डिजीज के साथ फाइट करना, या बहुत सारे चीजें। ठीक, अब इनका मोटिव जो था, मीन्स कि इनका मोटिव था कि गरीबी को कम करो, बट दिस फेल्ड टू रीच द रूट काज ऑफ पुअर्टी। हालांकि एजेंडा था गरीबी को कम करना है, बट गरीबी के तह तक ये जा नहीं पाए। मीन्स इसका मकसद जो था वो गरीबी को कम करो था, बट गरीबी की वजह क्या है, दे डिड नॉट कंसिडर इट। नेक्स्ट इज, इन गोल्स में ना ही ह्यूमन राइट्स का जिक्र आया, नाइदर ह्यूमन राइट्स वर मेंशन्ड और नाइदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज मेंशन्ड। मींस कमियां थी इन गोल्स में, मतलब दे वर लैकिंग इन समहाउ। या तो मतलब इसमें ह्यूमन राइट्स का जिक्र नहीं था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिक्र नहीं था, या बाकी जो गोल्स ऑलरेडी इसमें मेंशन थे दे डिड नॉट, मतलब वो उनके रूट्स तक नहीं पहुंच पाए। सो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने लाया गया। ठीक, अगर हम आगे चले तो नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों लाए गए, तो वो इसीलिए लाए गए क्योंकि जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स में कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू अचीव ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा जो था इट वाज एक्सेप्टेड इन जून 2012। जून 2012 में एक्सेप्ट किया गया एट कहां पे? इन रियो ब्राजील में। ठीक है, रियो ब्राजील में एक्सेप्ट हुआ था इन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, विद द एम क्या था इसका? जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, टू प्रमोट हेल्दी एंड डेवलप्ड फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स पीपल। नंबर फर्स्ट इसका ये गोल था। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का था वो था टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ गोल्स, एक ऐसे गोल्स को तैयार करना जिससे हम क्या करें, जिससे हम एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया जाए। मींस एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, अब जो ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन हुई थी, स्क्रीन कहां पे हुई थी? जनरली हम बोलते हैं रियो 20+ कॉन्फ्रेंस में, विद द एजेंडा फ्यूचर वी वांट। इसने जनरली व्हाट इट प्रेजेंटेड द आइडिया दैट 2000 बाद के मीन्स 2015 के बाद या आफ्टर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में खत्म होने वाले थे, तो उनके बाद व्हाट विल बी द डेवलपमेंट एजेंडा, मींस डेवलपमेंट एजेंडा होने क्या वाला है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो थे एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, मींस इट वाज एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। अब इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल कंसर्न। ठीक, अब इसके बाद अगर हम चलें तो इससे पहले हम ये डिस्कस करें, एक बात मैं आपको बोलता हूं, वो ये कि 2013 में, ठीक है, 2013 में जनरल असेंबली सेटअप 30 ओपन वर्किंग ग्रुप मेंबर्स टू डेवलप प्रपोजल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मींस 2013 में जनरल असेंबली ने 30 मेंबर्स मींस अपॉइंट किए ताकि वो प्रपोजल भेज सके इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड। एंड इन जनवरी 2015, फिर जनवरी 2015 में, पहले याद रखना है जन 2015 में जनरल असेंबली ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, नेगोशिएशन से स्टार्ट कर दिए ऑन द प्रोसेस ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। अभी नेगोशिएशन से मतलब क्या है? दे स्टार्टेड फॉर्मल डिस्कशंस इन ऑर्डर टू रीच अ सर्टेन एग्रीमेंट, एंड जिसकी वजह से मींस उन नेगोशिएशंस की वजह से एक
मतलब रिजल्ट सामने बन के तैयार हुआ, वो रिजल्ट था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका एजेंडा क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, विद द एजेंडा ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड एट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट विद द एजेंडा ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। ठीक है, द 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम विद ए ग्रुप ऑफ, इसमें आए कितने, 17 गोल्स आए इसमें, 169 टारगेट्स आए इसमें, एंड 304 इंडिकेटर्स आए इसमें, मींस इन डेवलपमेंट गोल्स में, ताकि हम डेवलपमेंट हासिल कर सके, ताकि जो मींस हमारी रूट कंसर्न्स है उनको खत्म कर सके। तो इसमें 17 गोल्स सामने रखे गए, 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स। होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो हमारा आगे वाला जो कंसेप्ट है वो है वाई फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही फोकस क्यों किया गया? क्योंकि जनरली एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आज के साथ साथ, जिस तरह जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला, जो आज के साथ साथ कल या आने वाली जनरेशंस की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। एंड नंबर नेक्स्ट इज, जैसा कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ये फोकस करता है हाउ टू मेक अवर सोसाइटी ए वेलफेयर सोसाइटी, मीन्स हाउ टू मेक अवर सोसाइटी ए स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी। अब स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी ही एक वेलफेयर सोसाइटी बनाती है। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही क्यों? ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक वेलफेयर सोसाइटी बना दें। ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे तो अब मेंशन है द 17 गोल्स, मीन जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो कौन कौन से थे। बट प्यारे फ्रेंड्स, इनको याद करना जरूरी है। याद नहीं कर पाओगे तो कम से कम कीवर्ड्स जरूर ध्यान में रखना। कीवर्ड्स किस लिए जरूर ध्यान में रखना है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उधर कुछ 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने, फॉर एग्जाम्पल नो पुअर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, उसके बाद एफोर्डेबल, रियलेबल and sustainable energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, goal number 11। goal number 12 जो है it's sustainable consumption and production, फिर climate action, फिर life below water, फिर life on land, फिर peace, justice and strong institutions, फिर partnership for goals। these are all the 17 goals। but अगर कम से कम इनको याद नहीं रखोगे तो इनको क्या करना है, इनके कीवर्ड्स थोड़े दिमाग में होने चाहिए कि नहीं ये गोल्स में है। ठीक, आगे बढ़े उसके बाद। तो नाउ कंसेप्ट इज व्हाट इज एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स होता क्या है? देखो, एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट जो होता है वो दुनिया भर की पहली, मीन्स दुनिया भर की पहली स्टडी है जिससे हमें एसेस होता है, मीन्स जिससे हमें पता चलता है कि या जिससे हमें रिजल्ट मिलता है कि कौन सी कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितना परफॉर्मेंस किया है या कितना अचीव किया है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एंड इन 2019 इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। अभी 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसने तैयार किया था? बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एट एसडी सॉल्यूशंस नेटवर्क। आपको याद रखना है SDSN, ठीक है, SDSN मीन्स SD Solutions Network, या इनको शॉर्ट में हम SDSN बोलते हैं। एंड द बर्टल्समैन स्टफलिंग, ठीक है, बर्टल्समैन स्टफलिंग वो क्या होता है? वो होता है एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन अंडर द प्राइवेट लॉ बेस्ड इन जर्मनी, ठीक है, जो फाउंड हुई थी इन 1977 बाय रिनहार्ड मोहन, ठीक है, रिनहार्ड मोह आप कह सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये 2019 की ग्लोबल इंडेक्स रैंक है जो किसने प्रिपेयर किया था? SD Solutions Network एंड ब्रिटल्समैन स्टफलिंग, ठीक है कि नहीं है? ब्रिटल्समैन स्टफलिंग इज ए फाउंडेशन अंडर द प्राइवेट लॉ बेस्ड इन जर्मनी जो फाउंड हुई थी इन 1977 बाय रिनहार्ड मोह, ठीक है। अभी देखें, इधर से हमने रैंक रखी है किस कंट्री की कितनी है, इधर स्कोर इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, 0 से 100 तक, और इधर से कंट्री। तो पहले नंबर पे डेनमार्क आता है विद रैंक नंबर 1 विद द पॉइंट्स 85.2। दूसरे रैंक पे स्वीडन, ठीक, विद 85। फिर हमने चाइना का लिया है 39
रैंक इसकी 73.2। फिर इंडिया का लिया है रैंक नंबर 115 एंड पॉइंट्स 61.2। एंड आपको एक बात याद रखनी है, टोटल ऑफ 162 कंट्रीज वेर एसेस्ड, 162 कंट्रीज को एसेस किया गया। एंड लास्ट पे जो कंट्री आई इट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड इसके जो पॉइंट्स थे दैट वेर 39.1। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमें बात करनी होगी व्हाट इज एसडीजी इंडेक्स इंडिया, मींस एसडीजी इंडेक्स इंडिया क्या है। ठीक, तो एसडीजी इंडेक्स इंडिया जो है इट इज इंटेंडेड, मींस इसको बनाने का मकसद क्या था, टू प्रोवाइड ए व्यू, ताकि हमें एक व्यू मिले ऑन द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मींस हमें पता चले कि हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज किधर है, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट्स एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, ताकि ये देखा जा सके कि हाउ मच दे आर अवे फ्रॉम द टारगेट, मींस हमारी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज कितनी दूर है टारगेट से, इसीलिए इस इंडेक्स को निकालना जरूरी था। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमको याद रखना है कि इंडिया प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030। मींस इंडिया जो है इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इन इंप्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कंट्री की डेवलपमेंट जो है, जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट है दैट्स मेनली डन ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड पूरी दुनिया की प्रोग्रेस जो है वो, मतलब पूरी दुनिया की प्रोग्रेस जो है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो लार्जली डिपेंड करती है इंडिया एंड चाइना। बट हमें खाली इंडिया से मतलब है, चाइना से हमें मतलब नहीं है। इट्स मतलब पूरी दुनिया की प्रोग्रेस जो है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लार्जली डिपेंड्स ऑन इंडिया। अब इंडिया पे क्यों ज़्यादातर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एरिया एंड लार्ज एंड ह्यूज पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम आगे चले तो बैक इन 2018 जबकि पूरी दुनिया वाज इन कंप्लीट कंफ्यूजन, मींस पूरी दुनिया पूरी कंफ्यूजन में थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट कैसे करें एंड मेजर कैसे करें, तो नीति आयोग ने टू द लीड बाय ब्रिंगिंग आउट एसडीजी इंडेक्स इंडिया। मींस पूरी दुनिया कंफ्यूजन में थी बट नीति इंडेक्स ने एसडीजी इंडेक्स इंडिया निकाल डाला, मींस बेस रिपोर्ट निकाल डाली, जो क्लियरली दिखाता है कि डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव किए हैं या वो कहां है टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग द 2030 एसडीजी टारगेट्स, मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स अचीव करने में कहां तक पहुंचे हैं। ठीक, यहां तक अगर हम आगे चलें तो आगे चलेंगे हम आगे हाइलाइट्स ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018। पहले 2018 की बात देखते हैं कि 2018 में क्या हुआ। ठीक, अगर ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स इंडिया स्कोर मीन्स हर किसी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का निकाला गया एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल परफॉर्मेंस इन द 13 गोल्स आउट ऑफ 17, मीन्स सब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का एक कंबाइंड स्कोर निकाला गया कि कौन कितने टारगेट के पास है और कौन कितना टारगेट से बाहर है। एंड द परफॉर्मेंस वाज चेक्ड इन 13 डिपार्टमेंट्स आउट ऑफ टोटल 17, मींस 17 में से 13 गोल्स को कंसिडर किया गया और हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का स्कोर जो था वो ये इंडिकेट करता था कि व्हाट इज देयर परफॉर्मेंस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला व्हाट इज देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस क्या है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, दैट इज 13 सस्टेनेबल development goals and how much are they close or how much they are far from the target, means वो टारगेट अगर हमारा 100% है तो वो इसके कितने पास है या वो इससे कितने दूर है। ठीक है, द स्कोर रेंजेस बिटवीन 0 to 100%, ये इसके दरमियान रेंज करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब स्कोर के बेस पर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। पहली अचीवर, दूसरी फ्रंट रनर, तीसरी परफॉर्मर एंड फिर एस्पिरेंट। ठीक है, बट हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन पुट फोर्थ बाय इंडिया ओनली टू रैंक इट्स ओन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब अचीवर कौन सी कैटेगरी थी? अचीवर थी जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स का स्कोर एग्जैक्टली 100 हो, मींस व्हेन द स्कोर इज एग्जैक्टली 100 वी से अचीवर। नेक्स्ट वाली फ्रंट रनर। अब फ्रंट रनर का स्कोर क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 100, मींस 100 से कम होना चाहिए, बट
ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, मीन्स 65 से स्टार्ट होके 99 तक होना चाहिए। फिर परफॉर्मर किस कैटेगरी को कहते हैं? परफॉर्मर मीन्स व्हेन एसडीजी इंडेक्स का स्कोर जो होगा दैट शुड बी लेस देन 65, वो 65 से कम होना चाहिए बट 50 से ग्रेटर होना चाहिए। फिर एस्पायरेंट कैटेगरी कौन है? व्हेन एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर इज लेस देन 50, जब 50 से कम स्कोर हो तो उसको एस्पायरेंट कैटेगरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जब आगे चलते हैं, नाउ सो फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2018 इज कंसर्न्ड, जब हम 2018 की बात करें तो स्टेट्स केरला एंड हिमाचल प्रदेश जो थी उन्होंने टॉप कर दिया इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओवरऑल परफॉर्मेंस, मींस ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्होंने टॉप कर दिया टुवर्ड्स 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद अ स्कोर ऑफ, स्कोर इनका कितना था? 69 था, इन दोनों का स्कोर, मींस केरला का भी हिमाचल प्रदेश का भी, बट बात हो रही है 2018 की, ठीक। एंड अमंग यूनियन टेरिटरी जो था चंडीगढ़ था ऑन द टॉप लिस्ट विद अ स्कोर ऑफ 68, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले, या इधर और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं विच मीन्स दैट अगर इन दोनों का 69 स्कोर है तो इसका 68 स्कोर है, विच मीन्स ऑल द थ्री, मीन्स ये दो स्टेट्स और ये यूनियन टेरिटरी आर इन विच कैटेगरी? आर इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। ये तीनों किस में थे? फ्रंट रनर्स में थे। अगर हम आगे चले अब, ऑन द अदर हैंड जो तीन स्टेट्स थी आसाम, बिहार एंड यूपी जो थी उन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखा दी थी इन द इंडेक्स, क्योंकि उनका स्कोर 49 आ रहा था एंड दे फॉल इन द एस्पायरेंट कैटेगरी, वो एस्पायरेंट कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। फिर आगे अगर हम चले तो 2019 रिपोर्ट या 2019 इंडेक्स की बात करते हैं। अब 2019 की बात होगी तो अब एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019 जो था वो रिलीज किया था किसने? नीति आयोग ने। ऑन किस डेट पे? 30 दिसंबर 2019, ठीक है। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया की पहली ऐसा मुल्क है जहां पर गवर्नमेंट लेड सब नेशनल मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल गोल्स वायर डन, ठीक है कि नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट लेड ये पॉलिसीज बनी, या सॉरी जहां पे गवर्नमेंट लेड मेजर्स बने कि कैसे हम इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके या कैसे हम इनको मेजर कर सके, मींस गवर्नमेंट लेड पहली वाली कंट्री, ठीक है। इंडिया पहली वाली कंट्री ऐसी थी। उसके बाद अगर हम आगे चले तो द एसडीजी इंडेक्स 2019 जो था वो लॉन्च किसने किया था? जैसा कि ऑलरेडी हमने बोला नीति आयोग ने, ठीक है, लॉन्च किया था। उस टाइम वाइस चेयरमैन कौन? वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। 2019 में वाइस चेयरमैन प्रेजेंटली भी यही है। मेंबर्स डॉक्टर रमेश चांद एंड डॉक्टर वीके कोल। अब कोई सोच रहा होगा वाइस चेयरमैन क्यों, चेयरमैन क्यों नहीं? क्योंकि नीति आयोग का चेयरमैन जो होता है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है एंड सीईओ जो था वो अमिताभ कांत, ठीक है कि नहीं है। मींस नीति आयोग ने लॉन्च किया ये अंडर द वाइस चेयरमैनशिप ऑफ राजीव कुमार, members Ramesh Chand and Dr. V.K. Paul and CEO Amitabh Kant, but in collaboration with, किसके collaboration से? Ministry of Statistics and Program Implementation, United Nations in India and Global ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, इनके कोलैबोरेशन से। अकेले नीति आयोग का काम नहीं है, इनके कोलैबोरेशन से इसने इंडेक्स तैयार किया है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इंडेक्स प्रिपेयर होके आया, अब मीन जो नीति आयोग ने रिलीज कर दिया, जो प्रिपेयर होके आया इन 2019, इट वाज बेस्ड ऑन 16 गोल्स, मींस ये 16 गोलों पे बेस्ड था आउट ऑफ 17, ठीक है। एंड जनरली जो 2018 का था वो बेस्ड था ओनली ऑन 13 गोल्स। एंड ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें वेदर कोई इंप्रूवमेंट आई थी या नहीं आई थी वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल गोल्स के मामलों में हमने इंप्रूवमेंट दिखा दी, क्योंकि 2018 में 13 गोल्स वेर कवर्ड एंड 2019 में 16 गोल्स वेर कवर्ड। उसके बाद अगर हम आगे चले तो बात कंट्री लेवल की हो रही है, तो अगर 2018 एंड 2019 को कंपेयर किया जाए, मीन जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्कोर जो था वो 2 पॉइंट्स मीन सॉरी दैट इंप्रूव्ड बाय 3 पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट से इंप्रूव हो गया। वो कैसे? क्योंकि 2018 में वी स्कोर्ड ओनली 57 एंड 2019 में वी स्कोर्ड 60। इट मीन्स दैट हमने इंप्रूवमेंट दिखा दी बाय 3 पॉइंट्स, ठीक है। द मैक्सिमम गेन्स किस में आ गए? इन गोल 6, दैट्स
clean water and sanitation. Goal 9, that's industry innovation and infrastructure, and goal 7, that's affordable and clean energy. ठीक, इनमें इंप्रूवमेंट आ गई। अब अगर हम आगे चले, ऑल द 3 स्टेट्स, मीन जो पहली वाली 3 स्टेट्स एस्पेरेंट कैटेगरी में थी जो हमने अभी डिस्कस किया था इन 2018, कौन कौन सी स्टेट्स थी? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आसाम। इनका स्कोर जो था 0 to 49 था, बट इन 2018 एंड दे फेल्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्पेरेंट कैटेगरी। बट अब इन्होंने 2019 में अपनी परफॉर्मेंस सुधार के किस ग्रुप में चढ़े गए, किस कैटेगरी में चढ़ गए? परफॉर्मर कैटेगरी में आ गए विद स्कोर ऑफ 50 to 64 इनका स्कोर आ गया। एंड उसके बाद जो 5 और स्टेट्स थी विद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा एंड सिक्किम, दे मूव्ड फ्रॉम परफॉर्मर कैटेगरी टू फ्रंट रन कैटेगरी। मींस ये परफॉर्मर कैटेगरी से निकल के फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गए विद स्कोर बिटवीन 65 to 99। ये हमें अब इधर याद रखना है। अब इसके बाद आगे अगर हम बढ़े, अब बात करेंगे किसकी? केरला की। तो केरला जो था इसने टॉप रैंक हासिल की इन 2019 आल्सो। अभी 2018 में इसकी भी टॉप रैंक थी एंड हिमाचल प्रदेश की भी टॉप रैंक थी, सॉरी। अब 2019 में बात करें तो केरला ने टॉप किया विद स्कोर ऑफ 70, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश विद स्कोर ऑफ 69। देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु जो थे वो तीनों रैंक थर्ड पे आए विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 67। ठीक, अब आगे चले तो ये रहा हमारा क्या? ये रहा हमारा रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। पहली लेवल पे अगर केरला की बात करें 70 पे, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, ये सारे स्कोर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। अभी बॉटम 5 स्टेट्स कौन थी? ये इधर दिखा रहा है, बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, यूपी एंड आसाम, इनका बॉटम में स्कोर आ रहा था। एंड टॉप 5 यूनियन टेरिटरीज वो भी इधर दिखा रहा था, इन विच चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी वाज लीडिंग विद अ स्कोर ऑफ 70 एंड 66। अब आगे अगर हम चले जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर हम करें तो जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूअसली बोथ इन 2018 एंड 2019 मींस दोनों सालों में, 2018 में भी 2019 में भी जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? बॉटम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आ रहा है विद बोथ टाइम्स एट अ रैंक ऑफ 20। दोनों टाइम जम्मू एंड कश्मीर की रैंक जो थी वो 20 थी। ठीक, अब दोनों टाइम जम्मू एंड कश्मीर की रैंक 20 थी एंड केम अंडर द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर कैटेगरी में दोनों टाइम आया। ये जो मैंने ऑलरेडी इधर मेंशन किया है कि परफॉर्मर कैटेगरी में आ रहा था विद अ स्कोर ऑफ 59 था जम्मू कश्मीर का स्कोर, एंड लद्दाख का अलग से एसेस किया गया, दैट वाज आल्सो 59, हमें ये याद रखना है। ठीक, और नेशनल एवरेज कितनी थी? 60, मींस नेशनल एवरेज से हम कम थे। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एज पर द रिपोर्ट के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर जो थी 2 कैटेगरीज में लीड कर रही थी, नो पुअर्टी विद 58 स्कोर एंड जेंडर इक्वालिटी विद 53 स्कोर। ठीक, इसके बाद इन द कैटेगरी ऑफ जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे स्कोर्स आए 55, 62, 54, 65, 76, 48 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इन डिपार्टमेंट्स में स्कोर आए। फिर उसके बाद कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री में या इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, इनमें स्कोर्स थे 49, 47, 33, 61, 59, 0, 74, 69 एंड 0 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 2018 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या काम किया, जब उन्होंने देखा कि वी आर कमिंग अंडर द परफॉर्मर कैटेगरी, मींस हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन अचीविंग 2030 एजेंडा। तो उन्होंने एक हाई पावर कमिटी बना दी विच कंसिस्टेड ऑफ 23 ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं एंड जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी आते हैं टू फाइनलाइज द प्लान, ताकि एक प्लान फाइनलाइज किया जाए हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट। ठीक है कि नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो है वो कैसे अचीव किया जाए। बट
क्योंकि इधर हमारे स्टेट में हमेशा कमिटीज तो बनती है बट फिर किसी काम की नहीं होती है, तो इसीलिए जनरली हाउएवर इट्स सेड दैट, ठीक है, ये बोला जाता है बाय द सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि कमिटी अभी भी प्रोसेस में है एंड दे आर ट्राइंग टू चॉक आउट द प्लान्स, मींस वो अभी भी प्लान्स बना रही है। जब उधर से स्टेटस रैंक 70 पे आ रही है, हम अभी भी प्लान्स ही बना रही है, हम अभी भी प्लान्स फ्रेम कर रहे हैं हाउ टू अचीव द गोल्स। ठीक है कि नहीं है? होप आपको ये समझ आ गया होगा। विद दिस वी कंक्लूडेड दिस टॉपिक एंड होप दैट यू हैव लाइक्ड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक। एंड इन केस आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हुए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे के रखी है जिसमें आप हमारे सारी वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू, विश यू ए हैप्पी लाइफ अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।